प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज प्रश्न आया है दिनेश तिवारी मुंबई से। उनका प्रश्न है, महाराज मैं अपने पितरों के लिए भागवत सप्ताह करना चाहता हूँ, तो भागवत सप्ताह कैसे करने से कल्याण होगा उसके बारे में बताइए। देखिए जी, भागवत तो ये है जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से करता है उनके पितर का 21 पीढ़ी जो है तर जाते हैं। धुंधकारी जी ने जो है अपने भाई के लिए किया था, लेकिन वो विधिवत जो है एकदम संपूर्ण भागवत का जो प्रसंग है, अपना कुछ लोग बैठे थे अपने भाई के नाम से भी वो आसन दे करके सुना रहे थे। सुखदेव जी भी यह कह रहे थे, परीक्षित सुन रहे थे। भागवत जो है का मतलब है भगवान का चरित्र जो है, जो व्यास जी ने लिखा है उसको जो है विधिवत जो जो प्रसंग भगवान का चरित्र जो ज्ञान की बातें लिखा गया है उसको सब A to Z विधिवत सुनाना और सुनना जो है भागवत ही। लेकिन आजकल जो है जो एक नया सो लोग निकले हैं, सो नाच गान बजाना कूदना ऐसे करके मात्र 3 घंटा के अंदर जो है एक दिन का भागवत पूरा कर देते हैं। उसमें आधा घंटा आरती, 1 घंटा भजन कीर्तन नाचना कादना कूदना इसमें चला जाता है, और भगवान का प्रसंग मात्र थोड़ा सा रह जाता है, उसको शॉर्टकट करके कह देते हैं, और जो बचा खुचा रहता है लास्ट दिन उसको भगा देते हैं। तो ये भागवत नहीं, एक मनोरंजन है। 7 दिन पूरा सुन के आप भागवत आ जाएंगे। आजकल का जो है कोई ज्ञान नहीं होगा, खाली मनोरंजन होगा, नाचना गाना कूदना उत्सव मना कर आ जाते हैं। ठीक है, हम बेकार नहीं कहेंगे, कैसे भी हो भगवान का नाम जप कीर्तन जो भी हो कल्याणकारी है। लेकिन आप अगर भागवत सप्ताह के बारे में पूछ रहे हैं, भागवत सप्ताह ऐसे करने से कोई पितर का उद्धार या कुछ होना असंभव है। अगर भागवत सप्ताह करना चाहते हैं, वही भागवत में ही लिखा है, भागवत का विभिन्न क्वालिटी है जो केवल मात्र शॉर्टकट में अल्प दिन में ये है भागवत ऐसे ही भगाते 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 मनोरंजन करता है, सबसे 3rd क्लास का भागवत उसे कहा जाता है। लेकिन एक होता है दूसरा भागवत जो है एकदम अध्याय बाय अध्याय एकदम पूरा कोई भी छूटेगा नहीं, जो पाठ करके सुनाता है वो। लेकिन इस सबसे उच्चम कोटिया भागवत है जो कि A to पूरा एकदम श्लोक बाय श्लोक प्रसंग बाय प्रसंग पूरी तरह से पब्लिक को समझाते हुए वो कहता है। वो महीने लगते हैं, साल भी लग जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर भागवत भी अपने मंदिर में कराए हैं, उसको यूट्यूब में डाला हूँ। कम से कम साल भर में जाकर भागवत पूरा हुआ, प्रतिदिन 1 घंटा। रामायण भी कम से कम 1 साल में पूरा हुआ है। तो सीरियल से एकदम पूरा A to Z होता है। सुखदेव जो परीक्षित को भागवत कह रहे थे तो 24 घंटा चल रहा था। परीक्षित अनुष्ठान व्रत किए थे, सुखदेव जी महायोगी, इसलिए दोनों को ना कोई शौच जाना है ना कोई खाना पीना कुछ नहीं है, इसलिए 24 घंटा पूरा 7 दिन चला। लेकिन आजकल जो है 7 दिन 24 घंटा को 2-3 घंटा में जो है कर दिया। पहले हमारा डोंगरे जी महाराज थे, कुछ और संत थे जो दोनों टाइम 3-3 घंटा करते थे, लेकिन आज का ये शॉर्टकट करते करते 3 घंटा कर दिया है। तो इसमें भागवत तो होता नहीं, इसलिए भागवत सप्ताह करना चाहते हैं। ठीक है, कोई महीना साल तो नहीं कर सकता है। मैं कहूँगा कि अपने घर में जो है बढ़िया भगवान का मूर्ति स्थापन करे, विधिवत उनका पूजन करे, करके जो है कोई ब्राह्मण या कोई संत जो थोड़ा विद्वान हो पढ़ा लिखा उनको बुला करके लाइव निमंत्रण देके उनसे भागवत कराए। अब भागवत में करते समय कोई जरूर नहीं कि बड़ा मंच बनाने का, बहुत भीड़ भाड़ लुटाने का, ऐसे भी जरूरी नहीं है। हाँ, जरूर सबको निमंत्रण दे, गाँव वालों को बोल देवे, अपने रिश्तेदार को बोल दे भागवत हो रहा है, जिसकी इच्छा हो। अगर 5-10 आदमी भी है सुनने के लिए, 2 आदमी भी है तो भी भागवत होगा। कोई जरूर नहीं बड़ा मंच बना करके बाजा बजा के एकदम पूरा लाखों करोड़ रुपया खर्च करने। जो आ गया
मंच न बना के खाली पौरा बिछा के अपने जमीन में ऐसे ही छपर करके भी या कुछ टेंट लगा के भी आप सुन सकते हैं। तो भागवत करते समय चीज का ध्यान रखें, कोई प्रसंग छूट न जाए। जो विद्वान पंडित या संत बुलाए हैं वो एकदम पूरा पहला स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक का जो जो प्रसंग है वो समस्त प्रसंग को हिंदी भाषा में जो लोग सामने वाले जो समझे वो समझे, ऐसे सब कुछ समझा करके जो है पाठ करते हुए प्रसंग को समझाते हुए पूरा A to Z जो है भागवत करनी चाहिए। तो जो पितृलोक के नाम से आप कर रहे हैं वो लोग भी अगर मान लीजिए आएंगे, उनको भी आह्वान किया जाता है, वो भी आएंगे तो भी समझना चाहिए ना। संस्कृत श्लोक में इधर उधर कहेंगे नाचा गाना कूदना शेर शायरी कहते चले जाएंगे तो क्या लोग सुनेंगे। इसलिए पूरा हिंदी में जो भागवत के अंदर हिंदी भाषा में सब लिखा हुआ है, ऊपर ट्रांसलेशन है जो संस्कृत का है, उसके नीचे ट्रांसलेशन है, उस हिंदी भाषा में पूरी तरह से उसको जो समझाते हुए, हाँ बीच बीच में अगर संस्कृत श्लोक कोई कहना चाहिए दो कहा करके हिंदी भाषा में सब कुछ समझाते हुए भगवान ने कैसे अवतार लिया, कैसे कैसे भक्तों को उद्धार किया, कैसे क्या, पूरा A to Z प्रसंग सब कुछ समझाते हुए पूरा भागवत जो है कहीं छूट नहीं जाए 12 स्कंद तक सुना करके फिर जो है आपको अंत में जो है उनका पूर्णाहुति करके हवन यज्ञ करके अपना जो भी भोज भंडारा करना हो वो फिर बात की बात सुबह करके अपना ऐसे भागवत करने से जो लोग आएंगे वो लोग को भी भागवत का ज्ञान होगा और जो पितृलोक के नाम से आपने भागवत कराया वो सब भी पूर्ण भागवत सुनने के कारण वो लोग का भी कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से भागवत अगर करें तो कल्याण होगा। उसके लिए कोई भीड़ भाड़ नहीं, जितना भीड़ आ गया 2 4 5 10 20 25 50 आ गया, कोई बड़ा मंच डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। जब सुखदेव जी बैठे हुए थे परिस्थिति सुन रहे थे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा पेंडल लगा नहीं था, बहुत बड़ा मंच लगा नहीं था, कोई हारमोनियम ढोलक तबला कुछ नहीं था। सुखदेव जी आ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, परिस्थिति ने जो है चरण पकड़ लिया, महाराज सुनाए, बस प्रश्न उत्तर चालू हो गया है। जितने भी हमारा शास्त्र पुराण में सब ग्रंथ सब चर्चा हुआ है, सब 2-3 आदमी में चर्चा हुआ है। कोई बड़ा बड़ा मंच उस समय नहीं लगा था, बड़े बड़े पंडल नहीं लगे थे ना, वो कोई बड़े बड़े आयोजन हुआ था। इसलिए आजकल लोग इसको बहुत ढकोसला बना दिया है। इसलिए साधारण आदमी इसको जो कर नहीं पाता है कि ना, इस पर लाखों करोड़ रुपये खर्च हो जाती है। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अपने घर में बढ़िया के छोटा सा मंच बनाइए, भगवान को स्थापन कीजिए, अपने जितने गांव के लोग रिश्तेदार को बुला करके भागवत हो रहा है आइए निमंत्रण दीजिए, पूजा पाठ करके कोई विद्वान हो, कोई ब्राह्मण जो थोड़ा सा ज्ञान हो, भक्ति पूजा वाला हो, बुला करके उनके मुख से भगवान का चरित्र A to Z जो है पूरा सुनिए। हाँ अगर आपको समझाने वाला कोई ऐसे हो थोड़ा समझा करके फिर आगे प्रसंग को कोई छोड़े ना। इसी प्रकार से पूरी तरह से A to Z भागवत जब सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी पूर्ण भागवत सुनने का फल मिलेगा और जो पितृलोक के लिए आप कर रहे हैं उनको भी जो पूर्ण फल प्राप्त होगा, उनका कल्याण होगा। नहीं तो आप अगर सब बुला कर ले आएंगे, बाजा फजा बजा के नाच गा के कूद के डेकोरेशन लोगों को दिखाने के लिए कर देंगे तो खाली मनोरंजन होगा, लेकिन भागवत तो ऐसे नहीं माना जाएगा। तो आपने हमको पूछा इसलिए मैं असलियत बता दिया। अगर करना चाहते हैं इससे आपका पैसा ही बचेगा, आपका भीड़ भाड़ से बचेंगे, डेकोरेशन से बचेंगे। इस प्रकार से कीजिए, अवश्य आपका पितरों का कल्याण होगा। इसके लिए मैं जो है एक कविता भी लिखा हूँ कि ना, हर एक वीडियो में एक कविता जो है मैं लिखा हूँ। लोगों की मांग है महाराज कविता लिख देने से, हम लोग इसको याद करके जो है कभी कभी बोलते हैं। हमारे वीडियो को जो है बहुत सारे कथाकार वृंदावन का अयोध्या के बहुत सारे कथा प्रवचन जो करने वाले वो लोग भी सुनते हैं। वो लोग का भी मेरे पास आता है टेलीफोन, महाराज आप जो आपका कथा सुन करके हम लोग कथा के अंदर भी दृष्टांत देते हैं। तो अच्छा है ये सब प्रसंग, इसलिए कविता मैं लिख देता हूँ, सुन लीजिए। पितरों के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह कीजिए। पितरों के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह कीजिए, मगर कोई छूट न जाए कोई प्रसंग, मगर छूट न जाए कोई प्रसंग, ध्यान अवश्य दीजिए। भागवत सप्ताह कीजिए लेकिन कोई प्रसंग छूट न जाए, नाचने गाने में कूदने में या कोई और प्रसंग A to Z होना चाहिए।
पितरों के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह कीजिए, मगर छूट न जाए कोई प्रसंग ध्यान अवश्य दीजिए। नाच गान कूदने में समय बर्बाद न कीजिए, नाच गान कूदने में समय बर्बाद न कीजिए। कहे गोवर्धन, कहे गोवर्धन भागवत कहकर पितरों की उद्धार कीजिए। कहे गोवर्धन सिर्फ हरि कथा कहकर, कहे गोवर्धन सिर्फ हरि कथा कहकर पितरों का उद्धार कीजिए, पितरों का उद्धार कीजिए। यानी हरि का जो कथा है भागवत के अंदर वो कभी छूट नहीं आए। ठीक है, दृष्टांत देना चाहते हो, थोड़ा मोड़ा इधर उधर दीजिए, लेकिन भागवत का जो कथा है भगवान की भक्तों की कथा, उसको जो है पूर्ण रूप जो है कहना चाहिए। पितरों के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह कीजिए, मगर छूट न जाए कोई प्रसंग ध्यान अवश्य दीजिए। नाच गान कूदने में समय बर्बाद न कीजिए। कहे गोवर्धन सिर्फ हरि कथा कहकर पितरों के उद्धार कीजिए, पितरों के उद्धार कीजिए। जय श्री राम।